हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको ईवीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप अभी सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम देने जा रही हो तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि फ्लाई देश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। बताना है फ्लाई देश, ये एस लिखा है, यहाँ पर देश होना चाहिए। वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा? थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा, आटा मिल के द्वारा, उर्वरक संयंत्र के द्वारा, या फिर सीमेंट उद्योग। किसके द्वारा यह उत्पन्न होता है? तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? जो भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी उस समय कौन सी गैस निकली थी बताना है। सोडियम आइसोथायोसाइनेट, या फिर पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, या एथिल आइसोथायोसाइनेट, या फिर मेथिल आइसोथायोसाइनेट। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेथिल आइसोथायोसाइनेट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई चर्म उद्योग अपने अवशिष्ट को नदी में बहा करके जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं? अंतर्निहित लागत, सामाजिक लागत, निजी लागत, या फिर अवसर लागत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक लागत, यानी इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक लागत। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, किसका? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का, प्रदूषित जल का, स्वच्छ जल का, या फिर कार्बनिक द्रव्य के क्षय का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रदूषित जल का, यानी पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना एक प्रदूषित जल का संकेत है। वो जल कैसा है? प्रदूषित। अगला क्वेश्चन है कि पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। बताना है कुछ समय के बाद यह अप्रभावी हो जाता है, या प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, दूसरों से कम प्रभावी, या इसकी अधिक लागत। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा अपतरण प्रभावी पाया गया? औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में बताना है निम्न में से कौन सा अपतरण प्रभावी पाया गया है? वाटर हाई इंथ, एलिफेंट ग्रास, पाथेनियम, या बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, एलिफेंट ग्रास और पाथेनियम। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? कौन सा जैव निम्नीकरण है? कागज, डीडीटी, एल्यूमिनियम, या फिर प्लास्टिक। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कागज। जो कागज है ये क्या है? जैव निम्नीकरण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप
लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? हृदयाघात, दीर्घकालीन श्वसनीय शोथ, दमा या फिर वातस्फीति। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बताना है आपको। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, दीर्घकालीन श्वसनीय शोथ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल से पैदा होने वाला रोग बताना है। चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर तपेदिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैजा। कौन सा? हैजा। जो हैजा है ये जल के द्वारा फैलता है, जल प्रदूषण के द्वारा ये रोग क्या होता है? फैलता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय किसके? पौधों में पर्णचित्ती, मानव में श्वसनीय शोथ से संबंधित श्वसन समस्याएं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संक्षारक गैसों का उत्पादन, या मानव में सिलिकोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा मानव में श्वसनीय शोथ से संबंधित श्वसन समस्याएं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन क्या है ये बताना है। खनिज की कमी वाली मिट्टी में पौधा उगाना या पादप वृद्धि या मृदा संरक्षण, प्रयोगशाला में पौधा उगना या पादप वृद्धि, या फिर तरल संवर्धन सोडियम में पादप वृद्धि। तो बताना है जल संवर्धन क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खनिज की कमी वाली मिट्टी में पौधा उगाना। अगला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल विश्लेषण के लिए बीओडी परीक्षण की अवधि कितने दिनों की है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल विश्लेषण के लिए बीओडी परीक्षण की जो अवधि है वो कितने दिनों की है? 5, 7, 9 या फिर 10। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 9। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल विश्लेषण के लिए जो बीओडी परीक्षण की अवधि है वो कितने दिनों की है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 दिनों की। अगला क्वेश्चन है कि धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? वायु और जल वाष्प के, जल और धुआं के, अग्नि और जल के, या फिर धुआं और कोहरा। जो धूम कोहरा होता है ये किसके संयोजन से बनता है? तो ये बनता है किसके? धुआं और कोहरा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तांबा, क्रोमियम, सीसा या फिर कैडमियम। किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जामुन, जकरांदा, जैट्रोफा या फिर जूनिपर। जूनिपर। तो जैव जो ईंधन है ये किसके बीज से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? जैट्रोफा। जो जैव ईंधन है ये जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? जल शोधन का बताना है कौन सा तरीका है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। बताना है कथन, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण या फिर यूवी किरणन। राइट आंसर हो जाएगा निस्यंदन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियां पहाड़ी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त हैं? वेदिकाकरण और समोच्च रेखी बंधन, स्थानांतरी जुताई, समोच्च रेखी जुताई,
बताना है। इसका आंसर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। कौन सा? केवल पहला और तीसरा। पहला और तीसरा। तो फ्रेंड्स, ये पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताना।